आज के इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। इससे पहले एक पीडीएफ हमने भेजा था, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें हमने अभाज्य संख्या की डिफिनीशन लिखी थी। अभाज्य संख्या एक को छोड़कर वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से ना विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे क्या होती हैं? 2 होती है, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो ये आपकी 2 होती है, इसके बाद 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, इसके बाद 11, इस प्रकार अन्य भी होते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड, एक संख्या हम ले लेते हैं 1176 और इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस संख्या का हमें अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जैसा कि अभी हमने बताया कि अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी होती है 2, उसके बाद होती है फिर 3, फिर 5, फिर 7, इसी प्रकार। तो सबसे पहले हम इसे 2 से विभाजित करेंगे। यदि 2 से विभाजित नहीं होता है तो इसके बाद वाली जो अभाज्य संख्या है 3 से चेक करेंगे। अगर इससे भी नहीं होता तो 5 से चेक करेंगे। इसी प्रकार अगर 5 से नहीं होता तो 7 से चेक करेंगे। इसी प्रकार प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। क्यों विभाजित हो जाएगा? क्योंकि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से अवश्य विभाजित होती है। तो जो यहाँ अंत में क्या है, 6 है, इसलिए 2 से अवश्य विभाजित होगी। तो 2 से काटें, 2 पंचे 10, बचा 1, 17 हो गया, 2 8 16 और फिर 1 16 हो गया, 2 8 16। फिर देखें अंत में 8 है, इसलिए फिर से 2 से कटेगा, तो फिर 2 से काट दें इसको। 2 दूनी 4, 1 18 हो गया, 2 9 18, 2 चौक 8। फिर अंत में क्या है, 4 है। फिर ये किससे कट जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 1 2, यहाँ देखें 9 है तो 2 चौक 8, 1 14 हो गया, 2 7 14। अब यहाँ अंत में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसकी वजह से ये 2 से विभाजित हो। तो 3 से चेक करेंगे और 3 से विभाजित होने के लिए शर्त ये होती है कि अगर इसको हम जोड़ें, इनके अंकों को जोड़ें, यानी 1 + 4 + 7, तो इसको जोड़ें तो कितना आएगा? तो 7 4 11 1 12 आ गया। अब जो आता है अगर वो 3 से कट जाए तो 3 से देखिए 12 कट जाएगा, इसलिए यह संख्या 147 भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से इसको काट सकते हैं, 3 से, तो 3 चौक 12, 2 27 हुआ, 3 9 27। अब अगर इसको फिर से जोड़ें हम 9 4, तो 9 4 13 होता है और 13 जो है ये 3 से कटेगा नहीं। चूँकि ये 3 से कटेगा नहीं इसलिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो अब अगली अभाज्य संख्या 5 से चेक करेंगे। अब 5 से भी ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि 5 से संख्या तभी विभाजित होती है जब उसके अंत में 0 या 5 हो अंतिम में। तो यहाँ देखें वो भी नहीं है, इसलिए अब चेक करेंगे 7 से, तो ये 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटेगा तो 7 7 49। अब ये संख्या देखें, ये जो 7 है ये 7 से ही कटेगी, तो 7 1 7। ये प्रक्रिया करते करते जब हम अंत में 1 आ जाता है तो इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखते हैं इस प्रकार, 1176 बराबर 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7। अब ये जो हमें मिला है इसी को ही हम 1176 का अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यानी किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना ही उस भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। हम इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 3 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3। गुणे 3 कितनी बार? 1 बार, तो गुणे 3 लिख सकते हैं। 7 कितनी बार? तो 1 2 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 7 की घात 2। इसी अभाज्य गुणनखंड को हम घातांक के रूप में भी इसको कहते हैं घातांक के रूप में। ठीक, ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यह स्टेप हमें लासा और मासा निकालने के लिए प्रयोग में आएगा। तो जब अगली वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको इसी रूप में लिखेंगे जिससे हमें लासा और मासा निकालने में आसानी हो।